नमस्कार। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने घर पर रहना है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कोरोना पर नजर। आप अपने घर पर रहिए और कोरोना से जुड़ी हर अहम जानकारी, हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये भी दिखाते रहेंगे कि जबकि देश में इस वक्त जो है स्टे होम की बात चल रही है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में लोग अपने घरों में बैठकर क्या कर रहे हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज का सिलसिला शुरू करूं, आपको ये बता दूं कि हम आपको पिछले 21 दिन से लगातार कह रहे हैं कि घर पर रहिए, कोरोना से लड़ना है तो घर पर रहिए। अगले 19 दिन भी हम आपसे यही कहते रहेंगे, क्योंकि आज भारत में लॉकडाउन की अवधि को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी 3 मई तक जो है भारत में लॉकडाउन होगा। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया राष्ट्र के संबोधन में। तो आपको अगले 19 दिन तक भी वही करना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, अपने घर में रहना है। और ऐसा जरूरी है, जरूरी इसलिए है ताकि देश में आप सुरक्षित हो, देशवासी सुरक्षित हो। सबकी सुरक्षा के लिए अहम कदम था जिसका आज ऐलान हुआ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सिलसिले को और आपको बता देते हैं इस वक्त स्थिति क्या है भारत में। कोरोना से जो अपडेट है वो उन पर नजर डाल लीजिए। भारत में कोरोना से संक्रमित कुल मामलों की संख्या जो है वो 10,815 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना संक्रमित 1,189 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना से लड़कर। और देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 353 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये कोरोना का अपडेट था, मैंने आपको बताया। और जैसा बताया कि कोरोना से संक्रमित कुल मामलों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई और इसीलिए लॉकडाउन को फिलहाल बढ़ाना जरूरी भी था। आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं देश भर की सुर्खियों पर। देश में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने समस्या के बढ़ने से पहले ही महामारी से निपटने के लिए उठाए बड़े कदम, देशवासियों से की नियमों का पालन करने की अपील। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के फैसले का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मूल्यांकन के बाद 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर आवश्यक सेवाओं के लिए मिलेगी सशर्त छूट। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत वापस ली जाएगी छूट। सरकार कल नए दिशा निर्देश करेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुजुर्गों की खास देखभाल सहित 7 बातों पर यानी सप्तपदी का जिक्र किया। देशवासियों से 7 बातों पर मांगा साथ। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा ना लांघने, लॉकडाउन और घर में बने फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग करने की बात कही। और लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने सभी यात्री ट्रेन सेवाएं रद्द करने के अपने फैसले को रखा कायम। साथ ही सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी 3 मई तक लगी रहेगी रोक। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 12,024 आईसीयू और 1,06,719 आइसोलेशन बेड के साथ 602 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भारत ने कर लिए हैं तैयार। तो कोविड से लड़ने की बड़ी एक तैयारी जो है भारत ने कर रखी है। ये थी देश की सुर्खियां। आइए कोरोना से जुड़ी, कोविड-19 से जुड़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर भी नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाइयों को कोरोना संकट की राहत सामग्री और राशन न बांटने पर अमेरिका ने पाकिस्तान की आलोचना की। कहा, इस तरह का भेदभाव होना गलत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोरोना के खिलाफ आक्रामक रणनीति काम कर रही है और रोजाना आने वाले नए मामलों की बढ़त थमी है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की गिनती 20 लाख तक पहुंची। 1,20,000 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा है घातक। आधी से ज्यादा पृथ्वी पर लोग अपने अपने घरों में रहने पर मजबूर।
और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको लेकर के अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका के बाद इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,000 तक पहुंची। हालांकि नए मामले सामने आने की रफ्तार कुछ कम हुई है। इटली में 3 मई तक है लॉकडाउन। प्रतिबंधों के बीच स्पेन ने कुछ निर्माण कार्यों को अनुमति दी। कुछ फैक्ट्रियों को भी काम शुरू करने की इजाजत मिली। टर्की की संसद ने जेलों में कैदियों के बीच कोरोना फैलने से रोकने के लिए कानून पारित करके 90,000 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया। जैसा कि आप जानते हैं, आज की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 बजे जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने जो देशव्यापी लॉकडाउन है उसकी अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के 21वां दिन आज था और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में 3 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। तो किसी भी क्षेत्र में कोरोना का नए क्षेत्रों में नहीं फैलने देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगर भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना को रोक पाना मुश्किल हो जाता। आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। तो लॉकडाउन जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके जो पहला लॉकडाउन हुआ 21 दिन का, उसके फायदे साफ तौर पर दिख रहे हैं और इसीलिए ये फायदे बने रहें, कोरोना को हम हरा पाएं, इसके लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई। लॉकडाउन के फायदे क्या हुआ उसको समझिए। आपकी लॉकडाउन के क्या फायदे हुए। भारत में लॉकडाउन कब हुआ था? जब भारत में जो कुल मामले हैं 562 मामले जब भारत में हुए थे, तभी भारत में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। इसकी तुलना में इटली में अगर देखें तो 9,000 से ज्यादा मामले जब सामने आ गए तब लॉकडाउन हुआ। ब्रिटेन में लॉकडाउन तब हुआ जब 8,000 मामले लगभग आ गए। और अमेरिका में जो आंशिक लॉकडाउन हुआ वो तब हुआ जब 5,000 मामले, यानी भारत ने 562 मामले आते ही तो बड़ा कदम उठा लिया था। और इसके फायदे भारत को मिले। कैसे मिले? अभी आप देखिए, 10 लाख की आबादी पर कोरोना के मामले दरअसल कितने? प्रति 10 लाख की
आबादी पर। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में 10 लाख की आबादी पर कोरोना से जुड़े सिर्फ 6 मामले हैं। अमेरिका में संख्या 1611 है, स्पेन में 3487, इटली में 2518 और अगर विश्व का औसत देखेंगे तो विश्व का औसत 10 लाख की आबादी पर 299 केस है। भारत से तुलना कीजिए, भारत में सिर्फ 6 मामले हैं 10 लाख पर। तो यह बताता है कि लॉकडाउन का कितना बड़ा फायदा भारत को मिला है। यह भी देखिए कि 10 लाख की आबादी पर कोरोना से जो मृत्यु हो रही है उनकी दर भी देखिए। भारत में देखिए 0.2, 10 लाख की आबादी पर कोरोना से जो मृत्यु हो रही है वो सिर्फ 0.2 है। अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 62 लोगों की मृत्यु हो रही है, स्पेन में 355 और इटली में 322 लोगों की मौत प्रति 10 लाख पर हो रही है। यह दिखाता है कि लॉकडाउन का कितना बड़ा फायदा हुआ। भारत में अब देखिए कोरोना के मामले दोगुने होने की रफ्तार जो है, भारत में हालांकि अभी 10,000 का आंकड़ा पहुंचा है और वो दोगुना जगह, जब अमेरिका और बाकी देशों की बात करें तो वहां आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तो दोगुना होने की रफ्तार को भी आप देखिए। भारत में फिलहाल जो है इस वक्त के जो आंकड़े हैं, 5 दिन में मामले दुगने हो रहे हैं। अमेरिका में हर 2 दिन में जो आंकड़ा बहुत बड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 2 दिन में, इटली में 3 दिन में, ब्रिटेन में 4 दिन में जो कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। तो ये हमको दिखा रहा है कि लॉकडाउन के दरअसल फायदे क्या हैं। साफ तौर पर लॉकडाउन का फायदा भारत को मिला है और लॉकडाउन का जो फायदा आगे भी भारत को मिलता रहे, इसलिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। लेकिन लॉकडाउन को लेकर कुछ लोग लगातार फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं पैदा हों, इसको लेकर लोग फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। इन अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। आइए आपको दिखाते हैं लॉकडाउन को लेकर लोग किस किस तरह की फेक और फर्जी खबरें जो हैं वो लगातार प्रचारित कर रहा है। ये देखिए। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कुछ पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ता और एक वामपंथी महिला ने ट्वीट किया कि भदोही उत्तर प्रदेश में एक महिला ने लॉकडाउन में भूख से परेशान होकर और काम धंधा न होने के कारण अपने 5 बच्चों को नदी में बहा दिया। ये सभी ट्वीट फेक साबित हुए। इस दुखद घटना का लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं है। भदोही पुलिस ने इसका खंडन करते हुए महिला का वीडियो भी जारी किया। दरअसल पति से बार बार के झगड़े और मानसिक तनाव के कारण महिला ने ऐसा किया। एक न्यूज पोर्टल ने खबर छापी कि पंजाब के होशियारपुर में कुछ मुस्लिम परिवारों को लोगों ने मार पीट कर गांव से भगा दिया है और अब वो खुले आसमान के नीचे रहने और भूखे ही सोने को मजबूर हैं। ये फेक न्यूज है। पंजाब पुलिस ने बताया कि ये गुर्जर परिवार हैं जो अपने मवेशियों के साथ हैं, इसलिए ये किसी शिविर में नहीं गए। इन परिवारों से जुड़े एक व्यक्ति ने खुद ही बताया कि पुलिस उन्हें रोज 2 वक्त का राशन और खाना उपलब्ध करा रही है। सोशल मीडिया पर एक युवक की तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में एक घायल युवक दिख रहा है। यह कहा जा रहा है कि तस्वीर देवघर की है। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने पर पुलिस ने इस युवक को बेरहमी से मारा। यह पोस्ट झूठी है और तस्वीर का लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं है। जांच करने पर यह पाया गया कि यह तस्वीर 9 महीने पुरानी है। हालांकि यह मालूम नहीं हो सका है कि तस्वीर कहां की है। तो लॉकडाउन को लेकर ये तमाम खबरें जो है फर्जी थी, झूठी थी, फेक थी। ऐसी अफवाहों से बचना जरूरी है। लॉकडाउन को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे भी बचना जरूरी है। और आज दिलचस्प बात हुई, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ देश के नाम आज सुबह 10 बजे, उसके बाद प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री की जो प्रोफाइल तस्वीर है वो बदल गई। ये देखिए प्रधानमंत्री की नई तस्वीर ट्विटर पर, जो प्रोफाइल पर नई तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री हाथ जोड़े हुए हैं और मुंह पर वो जो उन्होंने मास्क लगा रखा है, ये घर में ही बना मास्क है। तो प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है उनके ट्विटर हैंडल पर बदल गई है। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये तस्वीर क्या कह रही है?
आपको ये तस्वीर क्या कहना चाह रही है, इस तस्वीर के बारे में जानिए। दरअसल ये तस्वीर प्रधानमंत्री ने जो कुछ अहम बातें कही उसके संदर्भ में है। प्रधानमंत्री दरअसल ये अपील एक तरह से कर रहे हैं, कह सकते हैं कि हाथ जोड़कर देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर पर ही रहें। जी हां, घर पर रहें, स्टे होम। और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करें। साथ साथ प्रधानमंत्री ने जो आज एक बात कही ये भी कि प्रत्येक भारतीय की जान बचाना बहुत जरूरी है। जी हां, प्रत्येक भारतीय की जान बचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए यही संदेश प्रधानमंत्री की तस्वीर देती है। और एक संदेश ये भी देती है कि मास्क हमेशा लगा कर रखें। भले ही वो मास्क जरूरी नहीं कि आप बाहर से खरीदें, वो घर का बना जो है मास्क भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने स्वयं भी जो है कपड़े का बना, घर का बना जो है मास्क इस्तेमाल किया। तो आपको भी जरूरत नहीं है कि मास्क के लिए आप दवाई बाहर भागें और दवा की दुकान पर जाएं, कोई महंगा मास्क लें। किसी भी कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पर मास्क बना सकते हैं। यह प्रधानमंत्री ने इस तस्वीर के जरिए देश को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और इस संदेश का जो है असर हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले आपको ले चलते हैं। महिलाओं का एक संगठन कैसे मास्क बना रहा है, खादी जो ग्रामोद्योग होता है उसकी मदद से घर बैठ के कैसे बना रहा है, आइए देखते हैं। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास विजय को पता हो ना हो, पर आप तो समझ ही लीजिए कि मास्क ही आपके और कोरोना के बीच की दीवार है। तो देखा आपने मास्क कितना अहम है। जरूरी नहीं कि आपका मास्क महंगा हो, आप घर का बना मास्क या खादी के मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी महिलाओं का संगठन मास्क बना रहा है ताकि लोगों तक मास्क का वितरण किया जा सके। विश्वव्यापी कोरोना से लड़ने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय कर मास्क व सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं। ये हैं कृति रानी, जो सिलाई का काम जानती थी। संकट की इस घड़ी में देवरिया प्रशासन ने महिलाओं का समूह बनाकर मास्क बनाने की जिम्मेदारी इन महिलाओं को सौंप दी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम लोग बहुत सारी जगह हम लोग मास्क बनाए हैं और मास्क बना के इसको लोगों को वितरित कर रहे हैं और कुछ सरकारी विभाग के अधिकारियों को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीपीई किट है उसको भी हम लोग कुछ जगह मैन्युफैक्चर किए हैं। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने इंश्योर किया है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ जगह सैनिटाइजर बनाया है, उसको सभी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं पहले से ही मास्क बनाने का काम कर रही थी। देवरिया में लॉकडाउन होने के बाद से मास्क की ज़रूरत महसूस होने पर स्वयं सहायता द्वारा महिलाओं के द्वारा मिलकर हम लोग डेली 100 पीस, एक महिला 100 पीस सिल रहे हैं और जिसकी प्रति मास्क कीमत हमें मजदूरी 2.5 रुपये मिल रही है। मैं बनाकर विकास भवन सरस इंपोरियम पे जमा कर देती हूँ और अभी भी कंटिन्यू बनाने का काम चल रहा है। खादी से बने मास्क फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटे जा रहे हैं। साथ ही गाँव में भी वितरण किया जा रहा है। समूह की हर महिला सदस्य दिन भर में 100 मास्क बनाती है ताकि हर किसी को मास्क दिया जा सके और वो सुरक्षित भी रहे। ये महिलाएं संकट की इस घड़ी में मास्क बनाकर अपना अहम योगदान दे रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में देवरिया के ये मास्क दूसरे जिलों में भी वितरित किए जाएंगे। मृत्युंजय विशारद के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मास्क लगाइए जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा घर से बाहर मत निकलिए, स्टे होम। और घर से बाहर इस वक्त निकलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकले तो बाहर आपकी मुलाकात यमराज से हो सकती है। जी हाँ, यमराज जो हैं वो गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में यमराज इस वक्त जो हैं पूरी दुनिया में सड़कों पर घूम रहे हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। धरतीवासियों, मान जाओ, अपने हाथों को साबुन से बार बार धो, 1-1 मीटर की दूरी बनाकर रखो। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, पहल है कि वो यमराज में, चंडीगढ़ में, मध्य प्रदेश में प्रशासन ने ऐसे कई जगह लोगों को घर में रहने का संदेश देने के लिए सड़कों पर यमराज को उतार दिया। ये देखिए, आप सुनिए। उनकी बातों को मानो। मैं मौत का देवता यमराज हूँ, मैं यमराज हूँ।
अगर बात नहीं माने मौत का नंगा नाच होगा, मान जाओ। तो यमराज सड़कों पर खुद घूम रहे हैं, कह रहे हैं मान जाओ, अपने घरों में रहो, कोरोना जो है उनका रिश्तेदार है, आ गया तो यमराज आपको ले जाएंगे। तो इसीलिए घर पर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लगातार एक बात पहले भी कही थी, आज भी कही है कि जो गरीब हैं उनकी मदद करते रहना। तो शहरों के अलावा गाँव में भी हमने शहरों से कई स्टोरीज दिखाई, आपको गाँव में भी दिखाते हैं किस तरह से सामाजिक संगठन गाँव-गाँव पहुंचकर ग्रामीणों की, किसानों की, खेतीहर मजदूर और श्रमिक जो हैं उनको कैसे राशन और खाना मुहैया करा रहे हैं। 3 मई तक देश लॉकडाउन में है ताकि कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। ऐसे में शहरों में ही नहीं, गांव में भी सामाजिक संगठन और समाज के जागरूक लोग किसानों की, ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को सूखा राशन और खाना बांट रहे हैं। जिस ग्राम सभा में जो भी संपन्न लोग हैं, वो चाहे थोड़ी बहुत भी अगर अपने गाँव में मदद करेंगे, मान लो कोई गरीब उसको 5 किलो आटा दे दिया, 2 किलो आलू दे दिया है, तो वो भी समाज सेवा के रूप में ही वो गिने जाएंगे। और मैं उनसे वो अपील करता हूँ कि इस तरह की सामाजिक सेवाएं गांव के हर संपन्न व्यक्ति को इस तरह के संकट के समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि हम इस महामारी पर विजय पा सकें। गांव में एक बड़ी आबादी रोज कमाने और रोज खाने वाली है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर, खेतीहर मजदूर, स्थानीय दुकानों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे में दिन रात ये युवा उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो इस संकट की घड़ी में असहाय हैं। सरकार के लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए गाँवों में जाकर के जागरूकता का अभियान भी फैला रहे हैं कि किस तरह साफ सफाई से रहना, कितनी दूरी बना के आपको रहना है, और घरों में अधिकतर आप लोग रहिए। और कई गाँवों में हम लोगों ने अपने क्षेत्र में जो है साबुन का वितरण भी किया है और साफ़ सफाई के लिए उनको जो है प्रोत्साहित भी किया है। और छोटे बच्चों में विशेषतया जैसे लूडो हो गया और सांप सीढ़ी के जो खेल, जो कि उनके मानसिक विकास को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं, जो कि इंडोर गेम है, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी बच्चों को वो सब प्रोवाइड कराया है। गांव के इन पगडंडियों से गुजरते ये युवा ग्रामीणों तक खाना ही नहीं, बच्चों के लिए खेल का सामान भी पहुंचा रहे हैं, ताकि घर में रहते हुए भी बच्चों का मानसिक विकास होता रहे। प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि उन लोगों की मदद प्राथमिकता से की जाए जो गरीब और असहाय हैं। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इंसानों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ पशुओं का भी ख्याल रखना है, ये बात भी बार बार हम आपको कह रहे हैं। और गाजियाबाद में कैसे जो गौशाला हैं वो चलाई जा रही हैं, आइए उसकी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना संकट के चलते सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि पशुओं के सामने भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पहले जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे तो घर का कुछ आहार वो पशुओं को भी खिला दिया करते थे। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में बंद हैं और इसके कारण जो पशुओं के हिस्से में आहार आता था वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। और इसी बात को देखते हुए, इसी चीज को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने संबोधन में कहा था कि लोग गरीबों के साथ साथ पशुओं का भी विशेष ख्याल रखें। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनका पशुओं के प्रति, खास करके गौवंश के प्रति उनका जो लगाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, वो सब जग जाहिर है। इसलिए हमने ये जानने के लिए कि पशुओं का ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है, गौवंश का ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है, यही सब जानने के लिए हमने गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जो संचालित गौ सेवा केंद्र है उसका दौरा किया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है। जो जानवर हैं, विशेष रूप से निराश्रित गोवंश है, उनके प्रबंधन की समुचित और एक सुदृढ़ व्यवस्था हो। समुचित और सुदृढ़ व्यवस्था देने के लिए नगर निगम पूरे प्रयास कर रहा है। हमारे पास लगभग 14 से कुछ गोवंश है। शुरू के 2 दिन दिक्कत आई थी, लॉकडाउन में पास नहीं मिल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के और पशुपालन विभाग के हस्तक्षेप से वह समस्या का निदान हुआ। तो उत्तर प्रदेश में भूसा, चारा इत्यादि की कोई गाड़ी कोई नहीं रोक सकता, ये शासन के निर्देश हैं।
इसके कारण निरंतर हमारे गौशाला में भूसे और चारे की आपूर्ति बनी हुई है। हम लोगों ने पहले से ही कुछ गुड़ इकट्ठा कर रखा था, बीच बीच में जाते हैं तो कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हैं और गोवंश को गुड़ खिला के अपना उनके देखभाल भी हो जाती है और निरीक्षण भी हो जाता है। देख रेख के लिए लगभग 50 कर्मचारी भी नियुक्त हैं यहाँ पे, जो दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं। रेगुलर इनको भूसा की आपूर्ति भी हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जो कोरोना का इस समय चल रहा है प्रकोप, उससे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को बचाने के लिए और उनसे किसी और को ना फैले, तो हम लोगों ने ये नियम बना रखा है, जब भी वो आते हैं काम करने के लिए सबसे पहले वो अपना हाथ धुलते हैं और गौ सेवा करते हैं, फिर जाते समय भी हाथ धुल के निकलते हैं। ये हम लोगों ने नियम बना रखा है कि जिससे आपस में उनको मास्क दिया गया है, सैनिटाइज़र दिए गए हैं, साबुन यहाँ हमेशा रखा रहता है, जिससे कि ये प्रकोप फैले नहीं और बेहतर गौ सेवा यहाँ पे हो सके। हिंदुओं में ये मान्यता है कि अगर आप गौ सेवा करते हैं तो आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि जहां पर गोवंश की सेवा होती है वो स्थान किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं होता। इस लिहाज से देखें तो गाजियाबाद नगर निगम का यह प्रयास जो है बेहद सराहनीय है और गाजियाबाद नगर निगम का ये जो गौ सेवा केंद्र है ये वास्तव में किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, जहां 1500 से ज्यादा गोवंश की दिन रात सेवा होती है। कैमरामैन मोहित के साथ अशोक श्रीवास्तव, दूरदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। तो चलिए हम आपको एक बार फिर कह रहे हैं कि घर पर रहिए। अगले 19 दिन तक घर पर रहना आपका जरूरी है, कोरोना को हराने के लिए जरूरी है। और इस वक्त तो सितारे भी घर पर हैं। देखिए जॉनी लीवर और शान ने जो है कैसे घर पर रहकर आपको संदेश भेजा है। ये संदेश सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। कोरोना कोरोना, अब तेरा रोना शुरू हो जाएगा। ऐसा भागेगा तू, भागेगा तो कोरोना, मांगेगा ना पानी। इंडिया में घुसने की तू जो कर बैठा नादानी, तेरी मरेगी नानी। हम हिंदुस्तानी, तेरी मरेगी नानी, हम हिंदुस्तानी। घर में रहकर तुझको हम तो दूर भगाएं, तू बाहर ही सड़ जाए, तेरे हाथ ना आए। अरे कुचल के रख दे, मसल के रख दे, रहे न कोई निशानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, तेरी मरेगी नानी, कोरोना मरेगी नानी। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। अरे इन दोनों से नहीं फैलता कोरोना। अरे PET पेट, पेट माने पालतू, NOT नॉट, नॉट माने नहीं, पेट्स से नहीं फैलता कोरोना। पेट्स से नहीं फैलता कोरोना। तो इनको बिल्कुल, इनको ट्रबल करो ना और इनको खुश रखो, आप भी खुश रहेंगे।